Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So the next topic and the last technique of integration is integration by parts. तो तीन टेक्निक्स हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी थी टू इंटीग्रेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट टेक्निक वाज सब्स्टिट्यूशन विच इज स्टिल बिंग कंटिन्यूइंग. उसके बाद हाँ पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने लास्ट कवर किया. उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन इज बेसिकली फॉर फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन नाम में आ रहा है फ्रैक्शन. कोई जैसे फ्रैक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो फैक्टर्स फॉर्म में हो तो उसको हम तोड़ के पार्शियल फ्रैक्शंस बना देते हैं. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज द थर्ड टेक्निक. अब इसको थर्ड टेक्निक, वैसे तो थर्ड टेक्निक है ये बुक्स के अंदर, बट इसको एक फॉर्मूला की तरह रीड करो. ठीक है. अब इमेजिन करो अगर आपको मैं एक फंक्शन दूं एक्स इंटू साइन एक्स. ठीक है. मैं कहूं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो कैसे करोगे? प्रोडक्ट रूल से. और अगर मैं कहूं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करो तो कैसे करोगे? पार्ट से. समझ आया? तो क्या समझे? जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था वो इंटीग्रेशन में पार्ट्स है. बस इतना सा याद रखो, बस और कुछ याद नहीं रखना. जो डिफरेंशिएशन में क्या था? प्रोडक्ट रूल था. वो इंटीग्रेशन में क्या है? पार्ट्स है. यानी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट फॉर्म में कोई फंक्शन गिवन हो, प्लस फॉर्म में गिवन होता तो कर ही देते, लेकिन प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो तो क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक लगाएंगे. जैसे वहां पे प्रोडक्ट रूल में एक फॉर्मूला मिला था हमको, u डॉट वी का होल डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला मिला था. तो इसी तरीके से u डॉट वी के होल इंटीग्रल का फॉर्मूला यहां मिलने वाला है. अभी इस इंट्रोडक्शन में मिलने वाला है वो. समझ आया? क्लियर? वन मोर थिंग. हमको लगता है कि हमने करीब करीब हर प्रकार के फंक्शंस का इंटीग्रल कर लिया है ना? ऐसे ही लग रहा है. तो मुझे बताओ log x का इंटीग्रल क्या होता है? बोलो. किया ही नहीं है. log x का हमने डेरिवेटिव जरूर कर लिया. क्या होता है log x का डेरिवेटिव? लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव log x होता है? मतलब log x का इंटीग्रल नहीं किया. log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, लेकिन log x कहाँ से डेरिवेटिव वो क्या है, मतलब log x का इंटीग्रल क्या है वो हमने अभी तक नहीं किया. तो वो log x का इंटीग्रल भी हमको आज इसी एक्सरसाइज में मिलेगा. ठीक है. एक्चुअली हम क्या करेंगे, log x को लिख देंगे log x बन जा log x, और फिर हम इसमें बाई पार्ट्स वाला रूल लगा देंगे जो हम अभी सीखने वाले हैं. तो उसके बाद फिर क्या होगा? पार्ट्स सीखने के बाद क्या होगा? किसी भी फंक्शन का हमने इंटीग्रल अभी तक नहीं किया, इन केस बच गया तो उसको हम इंटू वन लगा के कर देंगे और पार्ट्स लगा देंगे. ठीक है. तो फिर ऑलमोस्ट 90% या 95% फंक्शंस हमारे इंटीग्रेबल फॉर्म में चले जाएंगे. ओके. वन मोर थिंग, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी ना हो उसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता. वो कैसे पता चलेगा कि वो बाय पार्ट से हो रहा है या नहीं हो रहा है? भाई एक तो हो ही नहीं सकता और एक मुझसे नहीं हो रहा है, दो अलग अलग बातें हैं ना. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एक्चुअली नहीं हो सकता या मुझसे नहीं हो रहा है? ठीक है. क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट नहीं है. चलो. अब अपन बात करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक. ठीक है. तो देखो यहाँ पे ये एक थोड़ा सा मेथड प्रोसीजर गिवन है. ऊपर रख दो भैया. ले आओ आपके एक एक वाली से. ठीक है. तो एक प्रोसीजर गिवन है, यू कैन सी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. हमको ये, अच्छा इसका जो मेथड है वो भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन वाले प्रोडक्ट रूल से ही बना है. तो ये हम डिफरेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल समझते हैं पहले. सीख के हैं. डी बाई डी एक्स ऑफ यू डॉट वी क्या होता है? यू एज इट इज, फिर डी वी बाई डी एक्स, फिर वी एज इट इज, फिर डी यू बाई डी एक्स. ये प्रोसेस अपन सीख के हैं. तो कहीं ना कहीं वहीं से ही बना हुआ है इसका ये मेथड भी, है ना. देखो क्या किया इन्होंने, इस यू वी को एज इट इज छोड़ दिया और डी बाई डी एक्स को उधर ले गए. तो डी बाई डी एक्स को उधर ले गए तो इसका और इसका अलग इंटीग्रल होगा, प्लस लगा हुआ है. तो यू वी की वैल्यू क्या हो गई? इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट, इंटीग्रल डीएक्स दोनों लग गए, और इसमें भी इंटीग्रल और डीएक्स दोनों लग गए. v इंटू डी यू बाई डी एक्स का इंटीग्रल डीएक्स दोनों लग गए. अब इसमें से इस पार्ट की वैल्यू निकाली.
तो इस पार्ट की वैल्यू निकाली तो ये उधर जाके माइनस यू ही हो गया, या फिर इस पार्ट की निकाली, किसकी, हाँ इस पार्ट की वैल्यू निकाली तो ये इधर जाके माइनस हो गया, सॉरी, है ना। तो यू वी में ये जाके इधर आके माइनस लग गया। अब इन्होंने फंक्शन अज्यूम किया, यू को तो मान लो एफ एक्स, यू को क्या मान लो आप इसमें, एफ एक्स, ठीक है। इस u को तो मान लो आप क्या, एफ एक्स। और ये जो dv बाई डी एक्स है, ये भी एक फंक्शन होगा, इसको मान लो आप जी एक्स, ठीक है। तो अब du बाई डी एक्स, और du बाई डी एक्स जो है, क्योंकि मैंने क्योंकि मैंने u को एफ एक्स माना हुआ है, ठीक है, तो du बाई डी एक्स एफ डैश एक्स माना जाएगा। बोलो, मैंने u को क्या माना हुआ है, एफ एक्स। तो u का आप ऑपरेटर नोटेशन में लगाओगे du बाई डी एक्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। ओके। और यहां पे मैंने dv बाई डी एक्स को g ऑफ एक्स माना हुआ है, तो v कैसे निकलेगा, d बाई डी एक्स उधर जाएगा तो इंटीग्रल g ऑफ डी एक्स। ये सारे मतलब सब्सटीट्यूशंस कर दिए। अब आपको फाइनली क्या करना है, u डॉट v का होल डैश, यही तो करना है। तो देखो क्या करेंगे, u डॉट v का होल डैश, तो जो पहला ही पहला एक्सप्रेशन था u डॉट v, याद करो, एक्सप्रेशन वन, उसमें ये सारी मैथड, ये सारे चीजों को आप डी सब्सटीट्यूट करो। देखो, u एफ ऑफ एक्स, डीवी बाई डी एक्स, जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का होल इंटीग्रल क्या हुआ, आगे बढ़ो, u, u की जगह तो क्या डालेंगे, एफ ऑफ एक्स, v की जगह क्या डालेंगे, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस, फिर इंटीग्रल v की जगह वापस ये का यही डालेंगे, और डी यू बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे, एफ डैश एक्स। तो इन सब में सबको सब्सटीट्यूट करो, बताओ, इंटीग्रल एज इट इज लगा दिया मैंने, u की जगह क्या डाला, एफ ऑफ एक्स, डी वी बाई डी एक्स की जगह क्या डाला, जी ऑफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। u की जगह अगेन क्या डाला, एफ ऑफ एक्स, और v की जगह क्या डाला, v ये रहा, है ना, ये चेंजेस किए मैंने, v की वैल्यू यहां से निकाली है ना। तो v की जगह क्या डालेंगे, बोलो, इंटीग्रल g ऑफ एक्स डी एक्स। डन, बढ़ते हैं आगे, इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स हो गया ये। फिर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस, मैंने भी लगा दिया माइनस। फिर इंटीग्रल लगा हुआ है, इंटीग्रल लगा दिया। फिर v लगा हुआ है, v की जगह वापस यही इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स लगा हुआ है यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स की जगह क्या डालेंगे हम, एफ डैश एक्स, और फिर उसके बाद आखिरी में डी एक्स लगा हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखो, अगेन अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स अगेन छोटे वो लेटर्स मान लो, यूवी नहीं मान सकते क्योंकि यूवी, याद हम यूवी में ही करेंगे, लेकिन अभी प्रोसेस समझ रहे हैं ना, तो उसमें यूवी नहीं मान सकते क्योंकि यूवी हम ऑलरेडी किसी को मान चुके हैं। तो कैपिटल यू कैपिटल वी मान लो एक बार के लिए। तो लेट से ऐसे दो फंक्शन है मेरे पास, कैपिटल यू कैपिटल वी, इनका प्रोडक्ट का इंटीग्रल करना है आपको। क्या किया इसने, ये यू वाले फंक्शन को एज इट इज छोड़ दिया, दूसरे वाले फंक्शन जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल कर दिया, तो इंटीग्रल वी डी एक्स लिख दो, माइनस, फिर देखो इस पार्ट को पहले ले सकता हूं मैं, एफ डैश एक्स मतलब पहले वाले फंक्शन का इंटीग्रल, पहला वाला फंक्शन यू था, तो यू डैश लिख दूं उसको मैं, इनटू ये इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स करना है, जी इंटीग्रल जी ऑफ एक्स डी एक्स मतलब जी ऑफ एक्स क्या वी है, तो इंटीग्रल वी डी एक्स करना है। फिर ये दोनों हो गया तो एक ब्रैकेट लगा के अगेन इसका होल इंटीग्रेशन करना है। बस यही आंसर, यही फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ तो इंपॉर्टेंट है नहीं, नहीं पूछा जाएगा, हमको ये तरीका आना चाहिए बस, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल वे में देखो, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं u डॉट वी, जिसका हमको होल इंटीग्रेशन करना है, u डॉट वी, इसका हमको क्या करना है, होल इंटीग्रेशन करना है। आप क्या करो, इसमें से पहला फंक्शन तो एज इट इज लिख दो, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल कर दो, कर सकते हैं, कर दिया। फिर यहां पे माइनस लगाओ, ठीक है, फिर यहां पे माइनस लगाओ, माइनस लगा के जो पहला फंक्शन एज इट इज छोड़ा था उसका डेरिवेटिव करो,
तो उसका क्या करो, डी बाई डी एक्स करो, या यू डैश भी लिख सकते हो आप, शॉर्ट यू डैश लिखो तो ज्यादा समझ आएगा ना। और जो इधर ये इंटीग्रल वी डी एक्स किया था, दोबारा करो इंटीग्रल वी डी एक्स सेम एग्जैक्ट। और इसका आंसर भी एक फंक्शन बनेगा, तो जो भी इसका आंसर बने उसका अगेन आप इंटीग्रेशन करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट। मुझे बताओ टोटल कितनी बार यहाँ पे इंटीग्रल हुआ? एक ही बार इंटीग्रल हुआ। इंटीग्रेशन कितनी बार हुआ? देखा जाए तो 3 बार है। एक बार यहां, एक बार यहां, और एक बार इसका पूरे का। बट ये और ये तो सेम है, जो इधर लिखेंगे दोबारा करने थोड़ा ना बैठेंगे, कॉपी पेस्ट मार देंगे, क्योंकि वही वी वाले सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल यहाँ पर भी हो रहा है। यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे cos x होता तो उसका इंटीग्रल sin x यहाँ लिखता, तो दोबारा थोड़ा ना सोचता क्या है, वापस लिख देता। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली 3 बार है, लेकिन देखा जाए तो 2 ही बार है। दिमाग 2 ही बार लगाना पड़ रहा है, एक बार तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल होगा, और एक बार पहले फंक्शन के डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन के इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रल होगा। एक बार तो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल होगा, दोबारा में क्या होगा, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और दूसरे फंक्शन का जो इंटीग्रल किया था उसका प्रोडक्ट किया था उसका भी इंटीग्रल होगा। समझ आया? ओके। अब यहां पे ये मेथड उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है जब हमको दो फंक्शंस ऐसे गिवन हो प्रोडक्ट फॉर्म में, जिसमें से कोई एक फंक्शन ऐसा हो जो या तो इंटीग्रेट ही नहीं हो सकता हो हमसे, या मुश्किल हो एज कंपेयर टू द अदर फंक्शन। जैसे कि अभी मैंने कहा log x, तो log x को मैंने लिख दिया log x इंटू 1, लिख दिया। तो log x इंटू 1 में से आप कौन से फंक्शन का इंटीग्रल जानते हो, log x का या 1 का? 1 का। log x का तो वैसे ही नहीं जानता ना, तभी तो इस मेथड को यूज कर रहा हूँ, जानता तो मैं मेथड को यूज। तो प्रोसेस ये है कि जिसका आप इंटीग्रल नहीं जानते हो, या मुश्किल से जानते हो, या आपको लगता है कि मुश्किल आएगी, उसको पहला फंक्शन मानो। क्योंकि पूरे प्रोसेस में इस पहले फंक्शन का इंटीग्रल हो ही नहीं रहा, केवल और केवल सेकेंड फंक्शन का हो रहा है। और पहले फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव जरूर हो रहा है, डेरिवेटिव तो जानते ही हैं हम। ठीक है, यानी जो फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए मुश्किल है उसको फर्स्ट फंक्शन यू माना जाए, और जो आसान है वो या तो इम्पॉसिबल है, या फिर एज कंपेयर टू दूसरा फंक्शन आसान है और मुश्किल है, सॉरी, उसको पहला फंक्शन माना जाए। जो इम्पॉसिबल हो या फिर मुश्किल हो उसको पहला फंक्शन माना जाए। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे सपोज करो मैंने कहा एक्स साइन एक्स, तो प्रैक्टिकली तो आप एक्स का भी इंटीग्रल जानते हो और साइन एक्स का भी इंटीग्रल जानते हो, तो आप चाहो तो इसको भी यू मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो, या इसको यू मान सकते हो, उसको भी मान सकते हो, क्योंकि इस केस में तो दोनों का इंटीग्रेशन आपको आता है, तो आप किसी को भी यू और किसी को भी मान सकते हो। बट फिर भी इसमें मैं एक्स को यू मानूंगा और साइन एक्स को वी मानूंगा तो जल्दी सवाल सॉल्व होगा, एज कंपेयर टू द सेकेंड मेथड जिसमें मैं साइन एक्स को यू मान के और एक्स को वी मानू। समझ आया? क्लियर है? तो सर एक्चुअल प्रोसेस क्या है कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा यू वाला फंक्शन है जिसका इंटीग्रल नहीं होगा, और कौन सा वी वाला फंक्शन है जिसका इंटीग्रल होगा? ये हम कैसे डिसाइड, लॉग एक्स इंटू 1 में तो डिसाइडेड है, क्योंकि लॉग एक्स में इंटीग्रल नहीं जानता तो ऑब्वियसली इसी को, लेकिन एक्स साइन एक्स या बहुत सारे ऐसे फंक्शन का कॉम्बिनेशन इनमें दोनों का जानता हूँ, उसमें कैसे डिसाइड होगा ना। तो उसके लिए एक रूल है, उस रूल को पढ़ते हैं हम, आई लेट रूल। क्या पढ़ते हैं? आई लेट, आई, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आई लेट, ILAT, थोड़ा और दूर लिख दो, ILAT। डन। क्या है इनका मीनिंग? आई फॉर, ये दुनिया के जितने भी फंक्शंस हैं ना, वो सब इस एक्रोनिम में छुपे हुए हैं, कोई फंक्शन इससे बाहर नहीं है। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फाइन। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉग फंक्शंस लिख देता हूं शॉर्ट में। ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शंस। टी का होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और इसका होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। याद रहे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस केवल ई टू द पावर एक्स नहीं होता, 5 टू द पावर एक्स, 7 टू द ई टू द पावर एक्स नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाकी सब जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो सारे आएंगे इसमें ना। अब कोई भी फंक्शन इससे बाहर नहीं है,
और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा फंक्शन है जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, लॉगरिथमिक भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है और एक्सपोनेंशियल भी नहीं है, उसको अलजेब्रिक में डाल देना। वैसे तो वो होता अलजेब्रिक ही है, बट कई बार हमको नहीं पता होता कि अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आप तो इतना सा रूल याद करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है या नहीं है वो तो दिख ही जाएगा आपको। लॉगरिथमिक में लॉग लगा हुआ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन कॉस्टेंट लगे होंगे, एक्सपोनेंशियल में कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लगा हुआ होगा। तो इनसे बाहर कुछ भी दिखे उसको किस में डाल देना। जैसे अभी लॉग एक्स इंटू वन है तो वन को भी मैं इसी में डालूंगा। वन भी तो एक फंक्शन है, तो उसको भी मैं इसी में ही डालूंगा, क्योंकि वन ना तो इनवर्स है, ना लॉग है, ना ट्रिग्नो है, ना एक्सपो है। तो इसी में जाएगा। तो ये रूल याद हुआ। इसमें आपको लेफ्ट टू राइट जाना है। कहाँ जाना है? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब जैसे अभी मैंने log x इंटू वन किया, तो log x इसमें लेफ्ट में आ रहा है और वन इसमें राइट में आ रहा है। ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में है या कंपेरेटिव टू ज्यादा लेफ्ट में है उसको u मानना है, और जो राइट में है उसको v मानना है। समझ आया? अभी x साइन x है, तो x साइन x में कहाँ कहाँ कौन कौन आ रहा है चेक करो। x अलजेब्रिक माना जाएगा और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक माना जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन x होगा। हम ऐसे मार्क भी करेंगे सवाल के अंदर, ये फर्स्ट और ये सेकंड। यू डॉट वी नहीं मार्क करेंगे, फर्स्ट सेकंड ऐसे मार्क करेंगे और फिर लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये से सॉल्व हो गया, डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? अब एक वैसे लास्ट चीज और बची हुई है इसमें, लेकिन उसको करने से पहले एक सवाल कर लेते हैं ताकि बिल्कुल सब मिक्स ना हो जाए, है ना। तो एक्सरसाइज से ही कर लेते हैं, एक्सरसाइज में आ जाओ। एक्सरसाइज 7.6 का पहला सवाल वो एक साइन एक्स है ना, 1 से 22 तक के इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो एक्स साइन एक्स का मुझे करना है इंटीग्रल, ध्यान से देखना। हेयर द गिवन इंटीग्रल इज, पहले इंटीग्रल फॉर्म में ले आते हैं इसको, वही जनरल प्रोसीजर्स। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब आइलेट रूल कहीं लिखना नहीं है क्योंकि किसी बुक में नहीं है। आइलेट कोई बुक से रेकमेंडेड रूल नहीं है, बुक तो अभी क्या कहती है, अभी पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। बुक तो दूसरी बात कहती है। ये जनरल एक्सपीरियंस से बनाया हुआ रूल है, बच्चों और टीचर्स के द्वारा ही, कि उन्होंने बहुत सारे सवाल किए तो उन्होंने खुद एनालाइज किया कि इसको पहला मान ले, इसको दूसरा मान ले तो फायदा है। अच्छा, आइलेट के विपरीत अगर जाओगे तो मैंने ऐसा नहीं कहा कि सवाल सॉल्व नहीं होगा। जैसे एक्स साइन एक्स में आप एक्स को फर्स्ट मान रहे हो, साइन एक्स को सेकंड मान रहे हो एज पर द आइलेट रूल, लेकिन आप एक्स को सेकंड और साइन एक्स को फर्स्ट मान लोगे तो भी आंसर आएगा, अनटिल अनलेस वो log x ना हो, क्योंकि log x में तो उसका सेकंड का हम इंटीग्रल जानते ही नहीं। इसमें तो हम दोनों का जानते हैं, तो हम किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड मान सकते हैं। बट क्या होगा, आइलेट के विपरीत रूल से आपको करने में तकलीफ होगी, 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा होंगे, बट हो उससे भी जाएगा, और आइलेट में आपका वो टाइम एंड एफर्ट बचा है। तो एज पर द आइलेट रूल आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे? एक्स। तो इसके सामने मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन, और साइन एक्स को हम मानेंगे सेकेंड फंक्शन, दिस इज अवर सेकेंड। डन। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वी हैव, अब पहले सवाल को कर लेना तो वहां से एक चीज और अभी समझनी है, अभी इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक सवाल करेंगे तो बाकी का इंट्रोडक्शन अब सवाल के बाद चलेगा ना। आई इक्वल टू कैसे चेंज हो जाएगा देखो। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यू एज इट इज, तो एक्स एज इट इज, डॉट लगा दो। सेकंड का इंटीग्रल साइन एक्स, इंटीग्रल करने का मतलब है इंटीग्रल साइन लगाना है, डीएक्स लगाना है, फिर माइनस। अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स करना है आपको पहले फंक्शन का, और सेकंड का इंटीग्रल अगेन एज इट इज, कॉपी पेस्ट, और फिर इसका जो प्रोडक्ट मिले, इसके डेरिवेटिव और इसके इंटीग्रल का जो प्रोडक्ट मिले उसका होल इंटीग्रल है, लाइक दिस। ये हमने टेक्निक लगा दी, अब सॉल्व करना है बस इसको। करो। तो एक्स साइन एक्स का इंटीग्रल बोलो, माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस साइन एज इट इज लगाओ। चाहो तो एक ब्रैकेट लगा दो और कंफ्यूजन हो तो, या फिर वैसे भी बाद वाला इंटीग्रल तो बाद में ही करेंगे, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स का डेरिवेटिव करना है, करो। वन मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स का इंटीग्रल अभी अभी किया है, कॉपी पेस्ट मारो, माइनस कॉस एक्स। हो गया। अब इस पूरे का अगेन इंटीग्रल है तो इंटीग्रेशन साइन तो लगा ही दिया है, और इंटू ही आ रहा है बीच में वैसे भी, तो आगे डीएक्स लगा दो, चाहो तो एक ब्रैकेट और लगा दो।
अगेन एक इंटीग्रेशन करना रहेगा अभी। एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और कॉस एक्स इंटू वन कॉस एक्स। कॉस एक्स इंटू मतलब ये इंटीग्रल कॉस एक्स ही तो रह गया, बताओ। इंटीग्रल कॉस एक्स ही तो रह गया ये, कॉस एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है बताओ, साइन एक्स। तो फाइनल आंसर इज माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। फाइनली हम सी लगा देंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आंसर मैच करो एक बार। मैच हो गया। अब इस क्वेश्चन से दो तीन बातें सुनो। पहली चीज आपने एनालाइज करी हो कि जो यहाँ पे एक्स साइन एक्स था, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट था, वो यहाँ पे जाके एक ही फंक्शन का इंटीग्रल, मतलब दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल था, वो वहां पे एक ही फंक्शन का इंटीग्रल बन गया इस स्टेप में आके, है ना। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मुश्किल था और आसान हो गया। लेकिन अगर सपोज करो वहां पे इस जगह पे आके, इस पोजीशन पे आके ये एक्स कॉस एक्स हो जाता, तो हम क्या कहते हैं यार, एक्स साइन एक्स से शुरू किया था, अब क्या इस पे वापस पार्ट्स लगाएं। ये लॉजिक तो ये कहता है वापस लगाओ पार्ट्स। या फिर सपोज करो एक्स कॉस एक्स ना रह के एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो जाता, तो भी यही बात थी। अब जब तक यहाँ पे फंक्शन इसके मुकाबले आसान हो गया, तब तक तो ये मेथड काम करता है। अगर मान लो आसान, आसान वर्ड भी नहीं बोले अपन, छोटा बड़ा वर्ड बोलते हैं, फंक्शन बड़ा था और ये छोटा हो गया, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ना छोटा हो ना बराबर हो, बराबर हो जाए, जैसे एक्स साइन एक्स एक्स कॉस एक्स बन जाए, तो बराबर लेवल का ही फंक्शन है, तब तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हो सकता है इंटीग्रल, आएंगे भी सवाल, उसको भी टेक्निक बताएंगे। बट अगर ये बड़ा हो जाए एक्स साइन एक्स की जगह, तो अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, जब वो एक्स साइन एक्स एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हो गया, तो अगेन पार्ट्स लगा देंगे तो क्यूब बनेगा, फिर अगेन पार्ट्स लगाएंगे तो बड़ा होता ही जाएगा ना। तो ऐसे केसेस में हम ये डिसीजन लेंगे फाइनली कि इसका इंटीग्रल मौजूद ही नहीं है। क्योंकि एक्सरसाइज अभी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते करते मैंने क्या बोला, जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से नहीं हुआ वो हो ही नहीं सकता। और कैसे डिसीजन लेंगे कि हो सकता है या नहीं हो सकता, हम इस पोजीशन पे देखेंगे फंक्शन की हालत क्या है, पहले से बड़ी है छोटी है कि बराबर है। छोटी है तो बहुत अच्छी बात है, बराबर है तो एक बार फिर से पार्ट्स लगाओ हो जाएगा वो, लेकिन अगर बड़ा हो गया तो दोबारा पार्ट्स लगाने से कोई फायदा नहीं हो और बड़ा हो जाएगा। तो फिर हम क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं है जिसका ये फंक्शन डेरिवेटिव हो। तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं जिसका ये फंक्शन डेरिवेटिव, तो फिर इसका इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। एक चीज ये समझ गए, यानी कि इस पोजीशन पे आपको पूरी पूरी नजर रखनी है फंक्शन पर। किस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे आपको फंक्शन की नजर रखनी है कि फंक्शन इंटीग्रेट हो सकता है, और कंपेयर करना है ओरिजिनल फंक्शन से कि छोटा हुआ कि बड़ा हुआ कि बराबर हुआ, उसी से डिसीजन लेना है। एक चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब हमने इंटीग्रेशन तो यहां पर तो कर ही दिया था, तो यहां पर क्या C1 लगाएं, फिर यहां पर भी हमने कर ही दिया था, फिर क्या C2 लगाएं, फिर इसका भी किया था, तो वो C1 C2 क्या करें, है ना सवाल ये। तो आपको बुक ने और जो एनसीईआरटी कह लो, उन्होंने आपको रेकमेंड किया है कि आप कहीं सी वी कुछ मत लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक जब भी आपको यूज करना हो, तो आप फाइनली जब पूरा सॉल्व हो जाए तब एक सी लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने हमको अलाउ कर रखा है। अभी मैं लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ये सारी बातें क्लियर है। अब पहले तो इस टेक्निक के दो तीन रिमार्क्स से वो पढ़ लो, और फिर एक आखिरी चीज है एंड देन वी आर डन। रिमार्क्स ये देखो, ये रहा है। देखो, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस। सारे केसेस में ये काम नहीं करता। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के रूप में, अगर मुझे रूट एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना हो, तो आप पार्ट्स लगाएंगे ना, तो ये अभी एक्स की पावर हाफ है ना, तो ये बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, तो अभी वही बात हो गई, फिर कितनी बार पार्ट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तो पार्ट्स लगा नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि भैया पार्ट से नहीं हुआ तो किसी से ही नहीं होगा। और उसका मतलब ये है कि ऐसा कोई दुनिया में फंक्शन नहीं है जिसका ये फंक्शन डेरिवेटिव। द रीजन इज दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन इन द वर्ल्ड हुज डेरिवेटिव इज दिस फंक्शन। ठीक है, पहले रिमार्क क्लियर है, ये रिमार्क आपको नोट्स में भी लिखना है। दूसरा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
कि हमने जब पहले फंक्शन का इंटीग्रल किया सेकंड फंक्शन का फर्स्ट फर्स्ट वाले पार्ट में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब ही यही है कि पहला पार्ट दूसरा पार्ट, तो एक पार्ट यहाँ आता है माइनस करके दूसरा पार्ट यहाँ आता है, यही है इंटीग्रेशन बाय, इसका मीनिंग यही है। तो पहले पार्ट में जब अपन ने सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल किया तो हमने कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं जोड़ा, तो वो जोड़ना भी नहीं है हमको। सेकंड रिमार्क यही कहता है कि आप तो डायरेक्ट ही इसको सी लिख दो, लास्ट होने के बाद, सब कुछ होने के बाद लास्ट में क्या लिख दो, सी लिख दो। ठीक है, क्लियर। थर्ड और आखिरी चीज आपको वो चीज कहती है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन। अब ये देखो क्या कह रहा है आपको कि जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ एनी फंक्शन इज अ पावर ऑफ एक्स और ए पॉलिनोमियल इन एक्स देन वी टेक इट एज द फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हम पॉलिनोमियल फंक्शन को लेते हैं। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक है तो हम उसको फर्स्ट ले लेते हैं, और फिर कल को इन दोनों की लड़ाई हो जाएगी, इनमें से किसको फर्स्ट लो, तो कैसे करें। तो ये थर्ड नंबर रिमार्क एक्चुअली हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि बता तो ये यही रहा है कि फर्स्ट किसको लेना है सेकंड किसको लेना है, लेकिन ये तो उल्टा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तो इससे भी बड़ा हथियार है, वो है आइलेट। थर्ड रिमार्क इज एक्चुअली द डिसीजन विच फंक्शन टू टेक द फर्स्ट और द सेकंड, तो उसको तो हम वैसे भी आइलेट से कर ही रहे हैं, तो चाहो तो थर्ड रिमार्क को लिख लेना, और नहीं तो थर्ड रिमार्क की जगह आइलेट रूल लिख देना। तीनों रिमार्क क्लियर क्लियर हो गए। ओके, अब log x का इंटीग्रल कर सकते हैं हम, पहले तो नहीं कर पाते थे, करो। तो इधर देखो, log x इंटू वन किया हमने, इसी में देख लो log x इंटू वन किया। फर्स्ट फंक्शन ऑब्वियसली इसी को मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड के इंटीग्रल का होल इंटीग्रल। अब सॉल्व करो इसको, log x एज इट इज, dx का इंटीग्रल x, log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, और dx का इंटीग्रल, ये वन बाई एक्स तो इसका डेरिवेटिव है और ये इसका इंटीग्रल है, एक्स एक्स कट के क्या बचा, ये dx बचा, तो इंटीग्रल dx बन गया ना ये। तो इंटीग्रल dx एज कंपेयर टू पहले फंक्शन से आसान हुआ कि मुश्किल हुआ, आसान हुआ, तो यानी कि इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रल डीएक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो माइनस एक्स हो गया प्लस सी हो गया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसमें से एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। तो इसको हमारी लिस्ट में कर दीजिए एड ऑन, क्योंकि ये एक्सरसाइज तक तो आपको log x का इंटीग्रल ऐसे ही करना है, ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद आपको log x का इंटीग्रल ऐसे नहीं करना, log x इंटू वन करके डायरेक्ट याद रखना है क्या होता है log x का इंटीग्रल, या फिर x कॉमन लेके याद करोगे तो ज्यादा याद रहेगा, x इंटू लॉग एक्स माइनस वन, प्लस सी तो लगेगा ही लगेगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस वन ही लॉग एक्स का इंटीग्रल होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के इंटीग्रल में वापस एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिपीट होता है, तो लॉग एक्स फंक्शन के इंटीग्रल में वापस लॉग एक्स रिपीट होगा, एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस। ठीक है, डन, स्टार्ट हो गया फिर से। अच्छा, ठीक है, डन, क्लियर है। तो अब हमारा यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन हो चुका है, एक आखिरी चीज बस, उसके बाद वी आर डन। इंटीग्रल ऑफ द टाइप 7.6.1 देखो, कोई फंक्शन अगर इस फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें, ये इसका इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट रूल हो तो बताओ। पहले तो टाइप समझो, ये टाइप कुछ ऐसा टाइप है कि ई टू द पावर एक्स तो बाहर आएगा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल ही आएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 5 टू द पावर एक्स है, तो फिर ये काम नहीं करेगा ना। ई टू द पावर एक्स तो बाहर आएगा, अंदर कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी मतलब कोई भी, साथ में उसके साथ उसका डेरिवेटिव जुड़ा हुआ होगा। समझ गए टाइप, जैसे कि एग्जांपल लो, ई टू द पावर एक्स, अंदर कोई भी फंक्शन बोलो, उसका डेरिवेटिव बोलो, वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रल हम कैसे करें वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया, एक इंटीग्रल ई टू द पावर एफ एक्स बना दिया, एक इंटीग्रल ई टू द पावर एफ डैश एक्स बना, कोई डाउट नहीं। अब सेकंड वाले को तो छेड़ो ही मत, कॉपी पेस्ट किए जाओ नीचे तक, और इसका बाय पार्ट से सॉल्व करो। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन अभी क्यों कर रहे हो इतने इतने टाइप के बाद, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ लगेगा, तो ये टेक्निक इंट्रोड्यूस होगी तभी तो हम इस टाइप को ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें बाय पार्ट्स लगाओ। अब ई टू द पावर एक्स पहला फंक्शन ले, आप एफ डैश एक्स पहला फंक्शन ले, इसका डिसीजन करके बताओ क्या, क्यों, आइलेट में आपको क्या बताइए कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स तो कोई भी फंक्शन हो सकता है ना, एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही लास्ट है, एक्सपोनेंशियल तो वैसे ही लास्ट है, तो ये हमेशा उससे जीतेगा ही जीतेगा, एक्सपोनेंशियल हमेशा हारेगा, तो कुछ भी कर लो ये सेकंड ही माना जाएगा।
और एफ एक्स मर्जी है, कोई भी फंक्शन हो फर्स्ट ही माना जाएगा। तो क्या रूल है, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का ई टू द पावर एक्स इंटीग्रल जानते हो, माइनस अब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स किया ही था, और इसका होल इंटीग्रल और करना है। ये इतने पार्ट का इंटीग्रल हुआ है, वो पार्ट कॉपी पेस्ट करेंगे प्लस लगा के, चेक करो सेम है, बस यहाँ माइनस में है और वहां प्लस में है, कट गया। आंसर क्या आया, एफ ऑफ एक्स, यानी वो फंक्शन जो आप सोच रहे थे, जैसे अभी आपने साइन एक्स सोचा था इंटू ई टू द पावर, यानी अभी अभी आपने एक फंक्शन बनाया था ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो उसका इंटीग्रल क्या होगा बताओ, खुद बताओ आप। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी, कुछ नहीं करना आपको। और अगर आप करने बैठोगे, इसको अलग अलग करो, इसको अलग अलग करो, फिर उसका क्या करें, बाई पार्ट्स लगाओ, दो बार लगाओ, एक बार लगाओ, जितनी बार भी लगाओ, तो आंसर तो ये आएगा। तो बुक ने आपको अलाउ कर दिया, अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है जिसमें एक एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल बाहर है और अंदर कोई भी फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव फॉर्म है, तो आप उसको डायरेक्ट लिखो, मजे करो, आंसर इसका डायरेक्ट लिखो। पर याद रखना, यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना, डेरिवेटिव वाला मत लिख देना, जो मेन फंक्शन है वही आएगा। ओके क्लियर है। और अंदर वो प्लस ही होना चाहिए, कल को माइनस है तो भी नहीं चलेगा, तो भी नहीं चलेगा। समझ आया, प्लस मतलब प्लस, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ही लिखा हुआ है। तो ये इंटीग्रल ऑफ दिस टाइप हैज बीन कवर्ड, इसका फाइनली आंसर ये निकल के आएगा, ये नहीं, ये तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह चला रहा है कुछ, फाइनल आंसर इसका ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको नोट्स में नोट डाउन करना है, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या होगा, ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ वी आर डन। अब कुछ नहीं बचा इस टेक्निक में, अब केवल सवाल बचते हैं। तो आ जाओ एक्सरसाइज पे, एक सवाल तो हमने कर ही दिया है, एग्जाम्पल्स आपको करना ही है कवर। अब एक्स साइन एक्स है, तो एक्स साइन थ्री एक्स करने में क्या ही दिक्कत है, फटाफट फटाफट निपटाओ। हाँ, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिसीजन लो क्विकली। एक्स फर्स्ट होगा, अलजेब्रिक। साइन एक्स क्या होगा, सेकंड होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थ्री एक्स एक्चुअली। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखना है आपको, वी गेट आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल साइन थ्री एक्स का डी एक्स, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ऐसे लिखना है आपको। अब अगली इक्वेशन से अपन इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट वन लिख देंगे, है ना। और सेकंड का वो इंटीग्रल कॉपी पेस्ट मारना है, और फिर इस पूरे का होल डेरिवेटिव भी करना है और होल इंटीग्रल भी करना है, ऐसे ही तो हुआ। ठीक है, आंसर बताओ, एक्स साइन थ्री एक्स का इंटीग्रल बोलो। माइनस कॉस थ्री एक्स बाई थ्री, माइनस एक्स का डेरिवेटिव बोलो वन, और साइन थ्री इसका भी अभी किया ही था आपने, माइनस कॉस थ्री एक्स बाय थ्री, और इंटू डी एक्स, एक बार और इंटीग्रेशन चाहिए अभी। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल के माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, ऐसे लिखोगे। माइनस माइनस इसको कर दो प्लस, वन बाय थ्री बाहर, बचा कॉस थ्री एक्स का इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रल कॉस थ्री एक्स ही तो बचा आपके पास, बताओ, कॉस थ्री एक्स डी एक्स, ये तो बचा। और कॉस थ्री एक्स का इसका इंटीग्रल फिर से करो, माइनस एक्स कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, कॉस थ्री एक्स का क्या होगा बताओ, और वन बाय थ्री बाहर है, तो साइन थ्री एक्स बाई नाइन हो जाएगा, साइन थ्री एक्स बाय नाइन, सारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्लस सी, आंसर देखो। ठीक है, आ जाओ, एक्स लॉग एक्स बताओ। इसमें लॉग एक्स पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉग एक्स से तो कोई जीत ही नहीं सकता, आइलेट रूल में, है ना। So this will be first function and this will be second function। ठीक है, तो log x पहला, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी गेट log x पहला। अब मुझे डायरेक्ट करके बताओ, आपको नोट्स में सारा लिखना है प्रोसेस, डी बाई डी एक्स इंटीग्रल, डी बाई डी एक्स इंटीग्रल, इस एक्सरसाइज तक लिखना है। अगले एक्सरसाइज आप भी वही काम कर सकते हो जो अभी मैं कर रहा हूँ। तो x का डेरिवेटिव करना है और इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाय टू। नेक्स्ट एक्सरसाइज से आप भी ये काम कर सकते हो, माइनस
इंटीग्रेशन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और इसका इंटीग्रल अभी अभी किया था x² by 2 और होल इंटीग्रल dx। तो दिस इज लाइक, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करो तो जो लेंथ में छोटा फंक्शन है उसको पहले लिखो, x², जो लेंथ में बड़ा फंक्शन उसको बाद में लिखो, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिखूंगा ना log x x², तो या तो खुद गलती कर दूंगा या पढ़ने वाला गलती कर देगा। ठीक है, x² log x/2 हो गया। इधर x से स्क्वायर कर गया, x बन जाए x, और ये x टाइम्स गया, तो -½ बाहर, और x का इंटीग्रल करना है अगेन, क्या होगा x² by 2, तो -½ भी है तो x²by 4 हो जाएगा। आंसर देखो, +c। कुछ कॉमन भी ले सकते हैं इसमें चाहे तो, x² कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, यही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो एक एक स्टेप में हो रहे हैं अभी। अब x log x कर लिया तो x log 2x कर सकते हो, मार्क करो, होमवर्क किया है ना। x² देखो, अब x² में तो कोई पंगा नहीं है, कहीं देख लेते हैं है या नहीं है। i = dx। ठीक है, बोलो पहला फंक्शन log x से कोई जीत नहीं पाया आज तक, x² सेकेंड हो ही जाएगा। फर्स्ट फंक्शन यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव i = फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का x² का इंटीग्रल बोल दो, माइनस फर्स्ट का क्या क्या होगा, और ये x² by x³ by 3, उधर से कॉपी पेस्ट मारा करो उसको, तो सोचना ही नहीं है, पहले ही सोच लो यहीं पे, ताकि बाद में सोचना ही नहीं पड़े। इंटू dx, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं x³ log x/3, ये x² टाइम्स गया, तो x² का क्या है x³ by 3, और 1/3 और है तो x³ by 9 हो गया, +c। देखो मैच हो रहा है, कुछ कॉमन वन थोड़ा निकाला x³ ठीक है। अब ये तीन फंक्शंस है हमारे पास, x × sin−1x, x × tan−1x, x × cos−1x। इसमें से x × sin−1x और x × cos−1x तो हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लो, और दोनों एक ही करीब करीब प्रोसीजर से होंगे, तो मैं एक करवाऊंगा और ये आपका हो जाएगा होमवर्क। और x tan−1x एज कंपेयर टू इन दोनों के मुकाबले आसान है, इन दोनों के मुकाबले ये आसान है। तो पहले आसान उठा लेते हैं, फिर x tan−1x उठाते हैं, और x cos−1x उसी सेम प्रोसीजर पे होमवर्क हो जाएगा। तो हमारे 9 तक के आज तक सवाल हो जाएंगे, फिर इतना आप करके आना कल, ठीक है ना। चलो, तो x tan−1 पहले उठा लेता हूँ, क्योंकि एज कंपेयर टू x sin−1x वो थोड़ा आसान है ना। तो आई हो गया, वही आई लेट लगाओ, और यहां से वो फंक्शन शुरू हो गए जिसमें कॉम्बिनेशन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। देखो लॉग भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो गया, अलजेब्रिक चल रहा है, तो यही बचा था, तो ये भी हो गया। तो इन ये 3 सवाल करने के बाद सारे कॉम्बिनेशन हो चुके हैं एक बार तो, है ना। फर्स्ट फंक्शन बोलो tan−1, सेकंड बोलो एज पर द आइलेट रूल। पर बुक्स में कभी कहीं सवाल में लिखना नहीं है यूजिंग आइलेट रूल या क्या, क्योंकि ऐसा कोई रूल है ही नहीं बुक्स में। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव, ये डिसीजन खुद का है, मतलब खुद का है, मैंने आइलेट से किया किसी से भी किया मेरी मर्जी। तो यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वी हैव i = फर्स्ट फंक्शन बोलो, ओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो tan−1x एज इट इज। सेकेंड फंक्शन का करो, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, tan−1x का डेरिवेटिव बोलो 1/1 + x², मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड का इंटीग्रल वही जैसे कर रहे थे x²/2, और ये पूरा मल्टीप्लाइड बाय dx भी होगा। अरेंज हो गया आइलेट इसके पार्ट्स पार्ट्स के हिसाब से। आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये i = लिख दिया और सामने लिख दिया बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जरूरी नहीं कि पहले ही लिखो। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करो तो x² × tan−1x/2 माइनस, अभी एक बार 1/2 को बाहर निकालो और देखो अंदर कैसा फंक्शन बचा है, क्या बचा है x²/dx। अब इस वाले फंक्शन का इंटीग्रल कैसे करते हैं ये हम पिछले एक्सरसाइजेस में समझ चुके हैं, बताओ आप कैसे करते हैं। tan−1 में क्या ऊपर x² रहता है उसमें,
उसमें या तो ऊपर कांस्टेंट रहता है या फिर लीनियर रहता है। इसमें तो ऊपर एक्स स्क्वायर है। फिर क्या करें? अभी पिछली एक्सरसाइज में तो किया है, इतना क्या सोच रहे हो? रैशनल फंक्शन है ना। रैशनल फंक्शन के साथ क्या करते हैं हम उनको पार्ट्स में तोड़ते हैं। यही तो करते हैं। तो कैसे तोड़ेंगे बताओ? हम्म। अच्छा, वन माइनस होता तो? वन प्लस में सोचने में दिक्कत आ रही है, चलो एक बार ये सोचो, वन माइनस होता तो? फिर कंपेयर कर देते सीधे ही। मतलब ए डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स से कंपेयर कर देते, अगर ये वन माइनस एक्स स्क्वायर होता तो। क्योंकि इसके फैक्टर्स तो वही है ना, वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स, तो इससे कंपेयर कर देते हम इसको, फिर ए भी निकालते, वैसे ही करते। रिवीजन नहीं हुआ मतलब 2 दिन में? पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने से पहले क्या मेक श्योर करना पड़ता है? कि गिवन रैशनल फंक्शन प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या नहीं है। तो कि ये प्रॉपर दिख रहा है आपको, तो पहले इसको प्रॉपर बनाएंगे। हमेशा ऊपर छोटा फंक्शन होना चाहिए, नीचे क्वाड्रेटिक के तो ऊपर लीनियर या कांस्टेंट होना चाहिए। एक बार के लिए अगर ये लीनियर आ गया, तो अब आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने का भी ऑप्शन है। आपके पास दूसरे ऑप्शन भी है, उससे पिछली एक्सरसाइज में डायरेक्ट भी करते थे, हाउ टू डील विथ लीनियर, वो भी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, बट इसको प्रॉपर बनाओ तो सही। तो पहला काम है आपको इसको प्रॉपर बनाना। प्रॉपर बनाने का तरीका क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। यही तो होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, तो आपको करना क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर करना है। मैं इसको अरेंज करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ये करना है। ये करके फिर कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। फिर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, प्लस लगाना है, फिर रिमाइंडर एज इट इज लिखना है, डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हैं। अब करना तो यही है, बेसिकली करना तो यही है, लेकिन कुछ फंक्शंस इतने आसान होते हैं कि ये जो प्रोसेस करना है ना, ये मन में ही हो जाता है, बिना पेन उठाई। कैसे? आप कुछ मत करो, इसको वन एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको वन प्लस और माइनस करो। क्योंकि नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने ऊपर भी वन प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया। अब मैंने अगर एक जोड़ा है तो एक घटाना भी पड़ेगा। अब आप इतने पार्ट को तो अलग करो, और इतने पार्ट को आप अलग करो। करें? तो ये क्या बनेगा बताओ, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय टू एज इट इज। शिट। अच्छा, माइनस हाफ। अब वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन, माइनस क्या है आगे, वन डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप अगर इसको डिवाइड कराते ना एक्स स्क्वायर को, किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन से, तो आपका क्वोशंट वन आता और आपका रिमाइंडर माइनस वन आता। तो हुआ वही है, देखो, क्वोशंट वन, फिर माइनस वन यानी प्लस, और यहाँ पे माइनस वन हो जाता, और डिवाइडेड बाई ये। हुआ वही है, डिवीजन का काम, लेकिन वो डिवीजन का काम स्किप करके मैंने थोड़ी स्मार्ट टेक्निक यूज कर ली। तो अगर ये स्मार्ट टेक्निक लगती है आपसे तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो फिर ये तो करना ही है, डिवाइड करके तो हो ही जाएगा। करना लेकिन यही है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करना है। अब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज हो चुका है, चेक करो। ऊपर जो है छोटा है, ये तो वैसे पॉलिनोमियल बन गया, ऊपर से छोटा है। अब हो जाएगा इंटीग्रेट, करो। सो फाइनल आंसर यहाँ लिख देता हूं मैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटू वन हाफ, और हाफ का इंटीग्रल एक्स बाय टू, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, प्लस हाफ, और वन डिवाइड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर तो स्टैंडर्ड है, क्या बनता है? हाँ, 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 तो क्या हुआ फाइन? इसका तो डायरेक्ट याद रखो, नहीं तो स्टैंडर्ड है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही तो होता है, प्लस सी। चार ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से टेन इनवर्स एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं, तो टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, टेन इनवर्स एक्स बाय टेन इनवर्स एक्स बाय टू को कॉमन निकालो, इसमें भी टू टू है नीचे, तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर, वहाँ से क्या बचा, प्लस वन माइनस एक्स बाय टू प्लस सी। देखना आंसर कौन सी फॉर्म में है वो।
ऊपर वाली में। ठीक है, हो गया डन। अब ये हो गया हमारा ये वाला पार्ट, एट्थ वाला। चल, और सेवन्थ और टेंथ मैंने क्या कहा, एक काम करते हैं, सेवन्थ एंड एट्थ, नाइन्थ, अच्छा इधर है, सेवन्थ और नाइन्थ। तो एक काम करते हैं, इसको कल ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज सेवन्थ जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन चीजें नई सीखनी है। और फिर ऑब्वियसली नाइन्थ तो सेवन्थ के बाद ही होगा। ठीक है ना, दो टेक्निक से करेंगे हम इसको, है ना, इसको कल ही करेंगे। तो इतना करके आओ अब, है ना, एक बार के लिए। सिक्स तक तो सारे करने हैं, और एक ये एट्थ भी हो चुका है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड